हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि मानव शरीर से संबंधित है। मानव शरीर के ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाई थी, जिसको यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज का टॉपिक पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। ये मानव शरीर है, जिसमें क्या क्या होते हैं, मानव शरीर में क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको अभी इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। ये पाचन तंत्र की संरचना आपको दिखाई गई है, जो कि आपको सामने प्रस्तुत है। आगे देखते हैं। पाचन तंत्र से पहला प्रश्न आता है कि मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है। तो मनुष्य के शरीर में जल की 65% मात्रा होती है, 65% होती है। स्तनधारियों की लार या सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है। तो स्तनधारियों की लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। क्या स्तनधारी की लार या सलाइवा का टाइलिन नामक एंजाइम हल्का अम्लीय होता है। तो यह 100% सत्य है। आइए आगे देखते हैं। ये किसी व्यक्ति का भोजन के टाइम, मतलब जब हम कुछ खाते हैं तो कैसे कैसे हमारा पाचन तंत्र काम करता है, इसका चित्र दिखाया गया है। आप लोग देख लें और हम आगे बढ़ते हैं। तो लार, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है। लार मुख्यतः स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है। तो वो हार्मोन्स होता है सिक्रेटिन। लैंगरहैंस के द्वीप, जो इंसुलिन का स्राव करते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। तो अग्नाशय में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने का कार्य किसका होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य लीवर का होता है। यह कार्य लीवर द्वारा किया जाता है। क्या एंजाइम की अनुपस्थिति में भोजन का पाचन संभव है। बिल्कुल नहीं। एंजाइम की अनुपस्थिति में भोजन का पाचन संभव नहीं हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, के दो कार्य बताइए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो कार्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला कार्य HCl का होता है जीवाणुओं को नष्ट करना, और दूसरा कार्य होता है भोजन को जीवाणुनाशक बनाना। क्या एंजाइम्स रासायनिक क्रियाओं में समाप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ। जितने भी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो वे रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। जिगर, क्या जिगर किसी एंजाइम का श्रावण करता है। तो लीवर या फिर जिगर किसी प्रकार के एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। वसा अम्ल किसका पाचन, वशीय अम्ल में किसका पाचन होता है। तो वशीय अम्लों में के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। उपवास के दिनों में मनुष्य किस संग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जब व्यक्ति उपवास रखता है तब वह किस प्रकार के से उसके अंदर एनर्जी रहती है और किस प्रकार वह पूरे दिन भर उपवास रख के बिना खाए पिए एनर्जी प्राप्त करता रहता है। तो वो है सबक्यूटेनियस के द्वारा वह पूरे दिन भर ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। वसा व यकृत से भी वह पूरे दिन ऊर्जा प्राप्त करता है।
किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया इंजेशन कहलाता है। भोजन के तुरंत बाद या सुबह के समय में मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ऐसा है, जब भोजन करने के तुरंत बाद मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, न कि सुबह या शाम के समय। आइए आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले हम ये आपको एक मानव की संरचना दिखाए हैं, जिसमें संपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा की गई है कि ग्रास नली कौन सी होती है, मुख कौन सा होता है, तालु कहाँ होता है। तालु तो आप देख रहे हैं मुख में थोड़ी से नीचे पार्ट में दिखाया गया है। जिह्वा कहाँ होती है, जिह्वा को संपूर्ण रूप से चित्रित किया गया है। जिह्वा के जस्ट नीचे दांत की संरचना बनाई गई है। और लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी लार होती हैं? यकृत, जो पत्तीनुमा संरचना है उसी को अग्नाशय कहा जाता है। और ये दिखा रहा है जो सी टाइप की संरचना है वही आमाशय है। और यकृत ऊपर के टाइप रखी हुई प्लेट के समान है। और क्षुद्रांत, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, ग्रहणी, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो अगला है, मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन किसके द्वारा होता है? तो यह मुख्यतः इंसुलिन के द्वारा होता है। आमाशयी रस में पाए जाने वाले 3 तत्वों के नाम बताइए। तो आमाशयी रस में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं रेनिन, पेप्सिन एवं HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेंटिंग और वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। मनुष्य के शरीर में रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो मनुष्य के शरीर में उपस्थित फालतू ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य यकृत द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं अगले में ये यकृत की संरचना दिखाई गई है। ये पूरे पाचन तंत्र की संरचना दिखाई गई है, जिसमें मुख्यतः छोटी आंत का वर्णन है, आप देख सकते हैं। बड़ी आंत को भी दिखाया गया है। और ये पत्तीनुमा संरचना अग्नाशय को दिखाया गया है। आमाशय की क्लियर स्टमक की एकदम क्लियर तस्वीर दिखाई गई है। पित्ताशय को, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, दर्शाया गया है। और यकृत की संरचना तो आप देख ही रहे हैं। तो ये पूरा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के पूरे सिस्टम को दर्शाया गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन में बच्चे के शरीर में साधारणतः किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन में बच्चों में साधारणतः साधारण नमक व जल की कमी हो जाती है। चरने वाले पशुओं में चारे में सेलुलोज किसके द्वारा पचता है? आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा वह सेलुलोज पच जाता है। जठर रस किस प्रकार का होता है? तो हम जानते हैं कि जठर रस जो होता है वह अम्लीय होता है, जबकि जो आंत्र रस होता है वह कैसा होता है? वह क्षारीय होता है। आइए देखते हैं आगे। क्या लाइपेज वसा का पाचन करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। शब्द BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो BMR का फुल फॉर्म होता है, B से होता है बेसिक, M से होता है मेटाबॉलिक और R से होता है रेट, अर्थात बेसिक मेटाबॉलिक
रेट। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय हटा दिया जाए तो वसा का पाचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिना पित्ताशय के वसा का पाचन हो ही नहीं सकता, अर्थात वसा का पाचन असंभव होगा। जठर रस में पाए जाने वाले 3 तत्वों के नाम बताइए। तो जठर रस में पाए जाने वाले 3 तत्व हैं रेनिन, पेप्सिन तथा श्लेष्मा। प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या होता है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन किया जाता है। आगे देखते हैं, न्यूक्लियोटिक किसकी आधार इकाई होती है? तो न्यूक्लिक अम्ल की आधार इकाई न्यूक्लियोटिस होती है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जीव द्रव्यों में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। वह ऊर्जा जो हम तुरंत प्राप्त करते हैं किस रूप में संग्रहित रहती है अथवा भंडारित रहती है तथा स्थानांतरित होती है? तो वह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है। तो एंजाइम, विटामिन तथा हार्मोन सभी को जैविक रसायनों के समूह में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो रेगुलेटिक मेटाबॉलिज्म में सहायक होने के लिए उनको वर्गीकृत किया जाता है या स्टोरेज किया जाता है। आगे देखते हैं, तो हमारे आगे का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित 3 तत्वों के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित 3 तत्व हैं वसा, शर्करा एवं प्रोटीन। शिशु के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो शिशु के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक प्रोटीन है। तो क्या ताप एवं ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं? तो बिल्कुल, ताप और ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं। उत्कों के निर्माण एवं टूटने फूटने पर उसकी मरम्मत का कार्य कौन करता है? तो उत्कों के निर्माण एवं टूटने फूटने एवं उसकी मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा किया जाता है। अरहर, मटर एवं सोयाबीन में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो अरहर, मटर और सोयाबीन में से सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। स्तन से पोषित नवजात शिशु एवं बोतल से दूध पीने वाले शिशु की तुलना में कौन सा शिशु कम विटामिन व प्रोटीन प्राप्त करता है? तो वह जाहिर सी बात है, जो शिशु बोतल का दूध पीते हैं उन्हें कम विटामिन व प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य को 2900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। अगला देखते हैं, ये ह्यूमन का पाचन क्रिया का तंत्र दिखाया गया है। ये रियल में ऐसा ही होता है और आप लोग देख सकते हैं कि वास्तविक में कैसा दिखता है, जिससे चित्र देखने से इंसान को पूरा याद हो जाता है। इसलिए हम सारी चीज़ें आपको चित्र के अनुसार समझा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, शारीरिक श्रम करने वाले मनुष्य, वयस्क मनुष्य में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क मनुष्य में मुख्यतः 3900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए लगभग 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन एवं वसा में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो प्रोटीन और वसा में सबसे अधिक वसा में ऊर्जा प्राप्त होती है। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा मुख्यतः वसा या वसीय ऊतक की अधिकता के कारण होता है। हड्डी, दांत,
में क्या सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो हड्डियों तथा दांतों में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम तथा फास्फोरस उपस्थित रहता है। आइए आगे देखते हैं। क्या थका हुआ पहलवान जिसके द्वारा पुनः शक्ति को प्राप्त कर सकता है? तो थका हुआ पहलवान प्रोटीन द्वारा पुनः तुरंत शक्ति को प्राप्त कर सकता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है पेट में अम्लता को कम करना, एसिडिटी को कम करना। आगे देखते हैं। लोहा, फास्फोरस एवं सोडियम में से कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा, फास्फोरस और सोडियम में से सबसे अधिक मात्रा शरीर में लोहा अर्थात आयरन पाया जाता है। भोजन में लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में लौह तत्वों की कमी से वर्णांधता होता है। गाजर, हरी सब्जियां एवं दूध में से आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो गाजर, हरी सब्जियां और दूध में से सबसे अधिक आयरन हरी सब्जियों में मिलता है, जो कि पालक है। आगे देखते हैं। यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे, रोटी के भोजन पर ही रहता है तो वह सामान्यतः किस रोग का रोगी हो जाता है? तो वह सामान्यतः स्कर्वी रोग का रोगी हो जाता है। केसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दूध में सबसे अधिक मात्रा में केसीन पाया जाता है। ग्रीष्म काल में प्रोटीन तथा वसा में से किसका अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ग्रीष्म काल में सबसे कम उपयोग वसा का करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण शरीर के किस भाग पर होता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण शरीर के त्वचा पर होता है। त्वचा जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है। तो ये पाचन तंत्र दिखाया गया है। एक मनुष्य में कहाँ स्थित होता है पाचन तंत्र और इसकी क्रियाएं पूरे संपूर्ण वर्गीकरण एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। और मनुष्य में के शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं? ये फेफड़े के जस्ट नीचे स्टमक में स्थित होते हैं पाचन तंत्र। आइए आगे देखते हैं। कुछ जंतुओं का अपना अर्ध ठोस मल खाने का क्या कारण होता है? तो सेल्यूलोज को दोबारा पाचन करने के लिए। जो जंतु अपना अर्ध ठोस मल खा लेते हैं वह किस प्रकार के जंतु कहलाते हैं? तो वे जंतु मलभोगी कहलाते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए किसकी थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त होती है? तो मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा पर्याप्त होती है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम हड्डी, दांतों एवं हृदय की श्वसन के लिए आवश्यक होता है। तो आइए आगे देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि हानि रोग होता है, या जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं, वो होता है। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन पायरिस्टलेशिया कहलाता है। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रस्तुत होता है या कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो वह विटामिन है B12। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो हमको पता है कि विटामिन बी और सी जो होते हैं वह मुख्यतः जल में घुलनशील होते हैं, बाकी समस्त विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। आगे देखते हैं। लीवर में भविष्य के कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो लीवर में भविष्य का विटामिन ए भंडारित रहता है। कौन सा विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी
किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। आगे देखते हैं। ये मनुष्य के बॉडी का पाचन तंत्र दिखाया गया है, जिसमें बड़ी आंत को दिखाया गया है जिसे हम बृहदांत कहते हैं, और यह सबसे अधिक मोटी होती है, चौड़ी होती है, और जिसका वर्णन दिखाया गया है एक मनुष्य के शरीर में। आइए आगे देखते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन एक जैविक यौगिक है। वह कौन सा विटामिन है जो रक्तस्राव को रोकता है? तो वह विटामिन है विटामिन के। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोमक रोग होता है। वह कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी, मानसिक ह्रास तथा मसूड़ों की सूजन तथा उसके रक्तस्राव को रोकता है? तो इन सब के लिए विटामिन सी जिम्मेदार होता है। गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा गाजर में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाजर खाना चाहिए, जिससे रतौंधी रोग या नेत्र संबंधी रोग होने की संभावना ना हो। आइए आगे देखते हैं। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है, विटामिन सी का अम्लीय नाम क्या है? तो विटामिन सी का अम्लीय नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो शराबी व्यक्तियों में प्रायः विटामिन सी की कमी हो जाती है। 30 वर्षीय एक युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन ए की आवश्यकता होती है? तो 30 वर्षीय एक युवक को प्रायः 5000 आयु की विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था? तो विटामिन शब्द फंक द्वारा खोजा गया था। क्या विटामिन सी दूध में पाया जाता है? तो नहीं, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में पाए जाने वाले 2 विटामिन के नाम बताइए। तो विटामिन ए और बी दूध में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। और कैसी लगी हमारी क्लास? यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल एग्ज़ाम वॉरियर है, आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार की हम श्रृंखला डेली लाते रहेंगे। अभी हम बायोलॉजी के समस्त क्वेश्चनों को एक साथ लेके चलेंगे। बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसी तरीके के जीके के समस्त क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आरआरबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट